संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सब एयरफोर्स की एक्सरसाइज बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा मेजर शाह आपका रुख कर लेता हूं। एयरफोर्स की एक्सरसाइज से क्या वो संदेश चीन ले पाएगा, क्योंकि चीन लगातार अरुणाचल को साउथ तिब्बत के नाम से पुकारता है और वो इस पर भारत का दावा, भारत की बातों को मानता नहीं है, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। जब चीन कुछ भी नहीं मानता है तो क्या इस तरह के एक्सरसाइजेस चीन को सही संदेश देने की ताकत रखेंगे? राजीव भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए, बात ऐसी है कि शायद ना रखें, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी और थोड़ा बहुत फर्क तो उनके भी जहन में पड़ेगा। उनको भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान की ताकत कितनी है और उनको हमें धोया है ऑलरेडी, दोबारा धो लेंगे। एक बात मैं आपके चैनल पे बताता हूं, जो अब तक राजीव भाई, अब तक किसी भी चैनल में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुई है अभी तक, ये गारंटी है मेरी। अभी आपसे लाइव आने से पहले मैं बात कर रहा था, मेरे एक सीनियर है आर्मी के कर्नल साहब से, जिनकी खुद की पलटन, मैं नाम नहीं लूंगा पलटन का, जिनकी खुद की पलटन इस तमाम ऑपरेशन में 9 दिसंबर की वो इन्वॉल्व थी। अब आप ये महज इत्तेफाक 9 दिसंबर 71 1971 में यही पलटन ने उसी दिन उसी समय 71 में पाकिस्तानियों को उसी तरीके से धोया था, एक तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, आपने वो वीडियो देखा होगा वायरल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 9 दिसंबर का वीडियो है, मैं ये कभी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं आपने, मगर कुछ भी हो, आप ये वीडियो ओरिजिनल है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर हाँ, तारीख वो ना हो, वो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप ये भी देखा, आपने देखा होगा ना किस तरीके से हिंदुस्तानी फौज चीनी फौज को धकेल रही है, मार मरा के। अच्छा, कुछ चंद एक पॉइंट नोट करने वाले हैं इसमें से। जिस तरीके से चीनी फौज वहां से भागी और वो जमा हुई, वो बहुत ही नॉन टैक्टिकल मूवमेंट था। एक फौजी, एक ट्रेंड फौजी इस तरीके से नहीं आता। हाँ, चीन ने ये बयान दिया कि वो उनके बॉर्डर गार्ड थे। चाहे बॉर्डर गार्ड हो, हमारा बीएसएफ देख लीजिए, हमारी आईटीबी भी देख लीजिए, हमारी असम राइफल देख लीजिए, हमारा पैरामिलिट्री देख लीजिए, वो अव्वल दर्जे का है। ये बहुत ही बेतरतीब तरीके से आए थे। मैं एज अ मिलिट्री मैन टैक्टफुली आपको बता रहा हूं। अच्छा, और तो और सुनिए साहब, राजीव भाई, हमारी फौज ने इनको भगा भगा के मारा था, डंडों के साथ मारा था, पत्थरों के, क्योंकि हमारे लोग होते हैं ना, वो गांव से आते हैं, गांव में जिधर लाठी इस्तेमाल करते हैं ना, और लाठी बरसाई, जो लत बरसा है इनके सिर पे, मजा आ गया भैया वो वीडियो देख के। मगर वो वीडियो जो वहां पे भी वीडियो लिए थे, ऐसी बात नहीं, वो अभी क्लैरिफाई नहीं करे। ऐसा तो नहीं है मेजर, संक्षेप में बताइए, ऐसा तो नहीं है कि वो थाह लेने आए थे कि ताकत उस पोस्ट पर कितनी है और अगली बार वो पूरी तैयारी से फिर आए? आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका अंदाजा 100% सही है राजीव भाई। यही पलटन डी इंडक्ट हो रही है तवांग से कहीं और पे, वेस्टर्न साइड पे जा रही है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक पलटन और वहां पे आ गई थी। हैंडिंग टेकिंग ओवर चल रहा था और उस दौरान चीनी जो है, देखिए पत्थर की दीवार है, बाग वायर है, उस तरीके की कोई लाइन तो खैर है नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो है नहीं, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं। तो चीनी सोचे कि भाई कम लोग होंगे, जो मार लगाई, भलाई हमारे फौजी अगर कम भी हो फिर भी, मगर वो सरप्राइज मिल गया उनको। वो सरप्राइज करने आए थे हमको, हमने उल्टा उनको सरप्राइज करके जो मार लगाई। मगर मैं बताऊं आपको एक बात, जिस तरीके से चीनी को धोया है ना, और मेरी इल्तिजा है सबसे, सबने वो वायरल वीडियो तो देखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 9 तारीख का भी है, लेकिन उसको चेक करिए, उसको और वायरल करिए। बेइज्जती होए दी है चीन की दबादब। अब वो खुंदक में बैठा होगा चीन, वो चीन पक्का 100% चालबाज है, कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, रिएक्शन पक्का देगा। ठीक है, अभी धोया। मैं तो आपको ये भी बोल दूं, उन कर्नल साहब ने मेरे को ये भी बताया है कि हमने जो धोया भगा भगा के, उनके पीछे दौड़े हैं हमारे फौजी डंडे से, और बिल्कुल जैसे कि भेड़ बकरी होता है ना, भेड़ बकरी की भी कोई इज्जत होती है भैया। मगर जिस तरीके से उनको धोया है, वो तरीका मेरे को डिस्क्राइब कर रहे थे फोन पे, मैं हंस रहा था, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था अपनी। मैं क्या बात कर रहे हो सर? कह रहे हाँ, मेरे को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हुआ है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, ना पलटन का, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, वो तस्वीरें बता रही हैं और जो कुछ भी 9 तारीख की सुबह हुआ वो भी बताने के लिए काफी है। शाह, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, जब डोकलाम की कंडीशन पैदा हुई थी तब इस तरह का कोई युद्धाभ्यास नहीं हुआ था। गलवान में जब ये हालात बिगड़े, जब हमारे वीर शहीद भी हुए थे,
थे, तब इस तरह का कोई युद्धाभ्यास प्लान नहीं किया गया। लेकिन अभी तवांग में जब हुआ ये युद्धाभ्यास, तुरंत प्लान कर लिया गया, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई। क्या तस्वीर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है जिसके चलते युद्धाभ्यास किया जा रहा है? भाई देखिए, ऐसे हालात फौज में अक्सर होते हैं, ऐसे हालात आमने सामने। मैं आपको सन 2003 की बात बताता हूँ, वाकया है ये, तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, असल रियल लाइफ है। मैं पाकिस्तान की पोस्ट से 30 मीटर के फासले पे था और रात में, पहली रात बॉर्डर पे रात भर फायरिंग हुई थी हमारे पर, रात भर हमने भी करी, सीज फायर से पहले की बात है ये। तो ये कहीं पे हमने रिपोर्ट करी अपनी फॉर्मेशन में, ये वो, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि वो मुद्दा कहीं पार्लियामेंट में या कहीं मीडिया में आया हो या कुछ हो। तो ऐसे आम बातें होती रहती हैं फौज में। 15 जून 2020 को जो हुआ गलवान में, हाँ वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे कर्नल साहब, हमारे कमांडिंग ऑफिसर 16 बहियार के, वो शहीद हो गए थे, कर्नल बाबू साहब। उनके फादर से मैं कल गुफ्तगू में भी था, उनका इंटरव्यू लिया मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बताते पूरी कहानी दरअसल वहां की। अब आप देखिए, आप भी कह रहे हैं ऐसा अभ्यास हमें तब नहीं देखा, अब देख रहे हैं क्या स्थिति इतनी ज्यादा। हमारी तैयारी पूरी रखनी है हमारी तरफ से, चाहे कुछ भी हो। चीन रिएक्ट करेगा, क्योंकि चीन की बेइज्जती हुई है, गाल पे तमाचा मिला है, 2-4 चोट की मार लगा गए, वो भागे हैं, उनके पीछे डंडे लेके भागे हैं हम। तो हम, जी हाँ, चीन पक्का रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, यहां से ना करे तो कहीं और से करे। अब वो प्रिएम्प्ट कर रहा है हमारी हरकतें, हमको प्रिएम्प्ट करनी है उनसे, हमको उनसे 2 कदम आगे जाके सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा होता है राजीव जी, कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लिया तो कर लिया। चलिए, कर लिया, और शायद चीन इसी कोशिश में बैठा है कि वो कुछ और अलग ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय सेना भी तैयार है। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेजर शाह आपका भी, और अजय जांड्याल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।